Disclaimer: I am not SEBI registered. I am not a financial advisor. The information provided here is only for educational purpose. Before any kind of investment, please consult your financial advisor. I am not responsible for your profit or loss. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्दी स्टॉक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल ने कल के दिन अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स को रिलीज किया था और इस क्वार्टर कंपनी ने बहुत ही लाजवाब परफॉर्म किया। इस क्वार्टर कंपनी के नंबर बहुत ही कमाल के आए। पिछले 5 दिनों में कंपनी ने 9% के ऊपर तेजी दिखाया है। पिछले 1 महीने में कंपनी ने 25% का तेजी दिखाया है और पिछले 3 महीनों में कंपनी ने 47% का शानदार तेजी दिखाया है। और आज के दिन लगभग 12:30 बजे तक कंपनी में एक फ्लैट कंसोलिडेशन जोन चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से इसके स्टॉक प्राइस में एक स्पाइक आया और ये स्पाइक आया एक खबर के चलते, क्योंकि बेल के रिगार्डिंग एक बहुत ही शानदार खबर देखने को मिल रही है। आज के दिन बेल के मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी को 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक लगभग 27,000 करोड़ के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है और इस ऑर्डर के अलावा 2027 के मार्च महीने तक 30,000 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिलने की उम्मीद है और ये ऑर्डर होगा QRSAM मिसाइल के रिगार्डिंग, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के रिगार्डिंग। यानी 2027 तक कंपनी को 57,000 करोड़ तक का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। Now you can imagine how far the stock price of this company can go up. There is massive scope of growth in this company. 16 मई के दिन इस स्टॉक का पी रेशियो था 53.3 का और अगर 20 मई के दिन यानी आज के दिन देखें तो इस कंपनी का पी रेशियो हो गया 50.7, यानी 53 से घट के 50 हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल के दिन यानी 19 मई के दिन इस कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था और इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया, अपने ईपीएस को बढ़ाया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का ईपीएस 1.79 से बढ़ के 2.91 हो गया और अगर एनुअल ईपीएस की बात करें तो इस कंपनी का ईपीएस 5.45 से बढ़ के 7.28 तक हो गया। तो जब कंपनी का ईपीएस बढ़ता है तो उस कंपनी का पी रेशियो कम हो जाता है और जब पी रेशियो कम होता है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस सस्ता हो जाता है, यानी उस कंपनी का वैल्यूएशन कम हो जाता है। जब किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी का स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ रहा है। क्या ग्रोथ की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है या फिर किसी न्यूज या फिर किसी इमोशन की वजह से ये स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। और अगर न्यूज या किसी इमोशन की वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो बहुत जल्द स्टॉक प्राइस में गिरावट भी होती है। इसीलिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें अच्छी तरह एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि बस तेजी को देख के इन्वेस्ट करने वाले बुरी तरह फंसते हैं और अपना मार्केट में नुकसान कर लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए चैनल पे।